हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से निरंतर सुप्रसिद्ध धामों, मंदिरों और आश्रमों की यात्रा करवाते आए हैं। आज हम आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो तपस्यारत साधु संतों की तपस्थली के साथ साथ बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का प्रत्यक्षदर्शी बना वो पावन धाम है मथुरा वृंदावन के बीच स्थित जग विख्यात रमण रेती आश्रम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। ये भगवान की क्रीड़ा स्थली श्री रमण रेती धाम के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा ये अन्वेषित जगह जो उन्होंने चिन्हित किया पौराणिक स्थली भगवान की क्रीड़ा स्थली। यहाँ पर बाल्यावस्था में ग्वाल वालों के साथ भगवान गोचारण लीला के लिए प्रतिदिन आते थे और वही ये स्थली है, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर नंद भवन है, नंद बाबा का घर, जिसको हम लोग प्राचीन गोकुल कहते हैं। भक्तों, रमण रेती वो स्थान है जहां से श्रीधाम वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है। ये मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित आश्रम है। एक विशाल भूभाग में फैले इस धार्मिक और आध्यात्मिक अभयारण्य को रमण वन और रमण रेती के नाम से जाना जाता है, जहां एक ओर कुछ सुंदर मंदिर हैं, पर्ण कुटीर हैं, वन है, उपवन है, सरोवर है, कूप है और साधु संत दिखते हैं, तो वहीं धूल स्नान करते श्रद्धालु भक्त, कुलांचे मारते हिरण, गीत गाती कोयल, तान सुनाती बुलबुल तथा निर्भय होकर नाचते मोर भी दिखते हैं। भक्तों, रमण रेती के बारे में मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी और बाल सखाओं के साथ गाय चराने आया करते थे। यहाँ की धूल में खेलते थे, लौटते थे और सखाओं के साथ लुका छुपी और आंख मिचौली जैसे भांति भांति के खेल खेला करते थे। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की प्रत्यक्षदर्शी रही इस स्थान की पवित्र रेत भगवान के भक्तों और श्रद्धालुओं को आकर्षित तो करती ही है, आह्लादित और आनंदित भी करती है। रमण रेति लोटियो नहीं, कियो न जमुना पान, रेनर ते जानियो नहीं, ब्रज को तत्व महान। यहाँ जो भी यात्री देश के कोने कोने से आते हैं रमण रेती में, वो भगवान ठाकुर रमण बिहारी जी का दर्शन करते हैं और तत्पश्चात वो फिर रमण रेती मंदिर के पीछे वो स्थली है जहाँ पर सब लोग लेट लगाते हैं, खेलते हैं। रेत में भगवान के रज को माथे से धारण करते हैं। ब्रज के तत्व जो यहाँ की भक्ति भावना है वो अद्भुत है, देखने योग्य है। भक्तों, गोकुल स्थित रमण रेती का इतिहास और महत्व भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ा है। वो नंद भवन से प्रतिदिन यहाँ गाय चराने आते थे, इसलिए इस स्थान को उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है। अर्थात रमण रेती का इतिहास और महत्व लगभग 5500 वर्षों से भी पुराना है। कालांतर घनघोर जंगल होने के कारण लोगों का आना जाना बंद हो गया, जिससे ये स्थान लुप्त प्राय हो गया था। भक्तों, रमण रेती की खोज 15वीं सदी में स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि जब धराधाम में स्वामी वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ तो वे शास्त्रों के निर्देशानुसार ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थानों को खोजने और चिन्हित करने के प्रयास में जुटे थे। उसी क्रम में स्वामी जी ने इस दिव्य स्थान को भी खोज निकाला। भक्तों, रमण रेती आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ की रेत पर अपना घर बनाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि रमण रेती की रेत पर जो भक्त अपना घर बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
उनका स्वयं का घर बनाने का मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। भक्तों, गोकुल में स्थित रमण रेती आश्रम प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, रमण रेती के अंदर आने वाले किसी भी भक्त को जूते चप्पल पहनने की अनुमति नहीं है। लोग यहाँ की रेत पर नंगे पांव चलते हैं। यहाँ की कंकड़ पत्थर विहीन चिकनी रेत पर नंगे पांव चलने से कोई असुविधा न होकर सुखद अनुभव होता है। भक्तों, रमण रेती में भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गौचारण करने आते थे और गेंद खेला करते थे। एक बार जब वो गेंद खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली। भगवान ने गोपियों से गेंद वापस मांगी तो गोपियों ने उन्हें गेंद वापस करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने रेत से गेंद बना ली और अपने सखाओं साथ खेलने लगे। भक्तों, रमण रेती आश्रम में स्थित रमण बिहारी मंदिर के बारे में यहाँ के साधु संत बताते हैं कि इस स्थान पर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज जी को रमण बिहारी जी के साक्षात दर्शन हुए थे। अतः स्वामी जी ने इस स्थान पर भगवान का मंदिर बनाने का निर्णय लिया। वो स्वतः चलकर मूर्तिकार के पास गए और दर्शन की गई छवि का नखशिख वर्णन करते हुए श्री राधा कृष्ण जी की अष्टधातु मूर्ति की रचना करवाई, जो अब रमण बिहारी मंदिर में रमण बिहारी के रूप में विराजमान है। भक्तगण इनके दर्शन से पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। भक्तों, रमण रेती के विशाल परिसर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी गोपियों ग्वाल बालों के साथ किए गए विविध लीला प्रसंगों को नक्काशी द्वारा मनमोहक ढंग से दर्शाया गया है, जो भक्तों और पर्यटकों को आनंद की अनुभूति कराता है। तो ये स्थली साधना स्थली के रूप में विख्यात हुई और भगवान की क्रीड़ा स्थली तो है ही है। आरोग्य मंदिर भी यहाँ है, जिसको हम लोग आज की भाषा में हॉस्पिटल बोलते हैं। आरोग्य मंदिर यहाँ आसपास के गांव के लोगों को निःशुल्क रूप से चिकित्सा की प्राप्ति होती है। तो रमण रेती एक जो यहाँ की पर्णकुटीर है, यहाँ का जो परिवेश है, उसमें गौ माताओं का योगदान है। गौ माता जहाँ भी रहती हैं वो स्वतः तीर्थ हो जाता है। भक्तों, रमण रेती आश्रम में एक विशाल गौशाला है जो गौ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस गौशाला में 2000 से अधिक गायें हैं। आश्रम प्रबंधन द्वारा इन गायों के संवर्धन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनकी संपूर्ण देखभाल तथा उचित सेवा की जाती है। इन गायों से प्राप्त दूध को तथा दूध से बनने वाले दही, छाछ, घी इत्यादि को आश्रम के भोग प्रसाद में प्रयोग किए जाने के साथ साथ भक्तों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रम में ऋषि वहीं आश्रम बनाते थे या वहीं साधना करते थे जहाँ पर कृष्ण मृग के खुर चरण के पदचिन्ह जो वो दिखाई देते थे, या जहाँ गौ माता विचरण करती थी, गोचारण होता था, वो स्थली यज्ञ के और साधना के योग्य भूमि होती थी। भक्तों, रमण रेती आश्रम के ठीक सामने हिरणों के लिए शासकीय हिरण अभयारण्य है। ये अभयारण्य हिरणों के संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है, जहां सैकड़ों हिरण निर्भय होकर धमा चौकड़ी मचाते हुए दिखते हैं। कहा जाता है कि इस अभयारण्य के लिए शासन को हिरणों के कल्याण हेतु संपूर्ण भूमि रमण रेती आश्रम के द्वारा प्रदान की गई है। भक्तों, रमण रेती आश्रम में स्वागत कक्ष के नाम से एक भव्य कार्यालय है, जहां श्रद्धालुओं, भक्तों, यात्रियों और पर्यटकों को आश्रम से संबंधित हर विषय, नियम, विधान और सेवा पूजा की संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की जाती है। भक्तों, रमण रेती आश्रम के प्रवेश द्वार के पास ही बाईं ओर एक धर्मशाला है, जिसे बाई जी की धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, जहां आश्रम में ठहरने की इच्छा रखने वाले भक्तों को मामूली शुल्क पर बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। भक्तों, रमण रेती आश्रम में 35 वर्षों से अनवरत अखंड हरिनाम कीर्तन चल रहा है, जिससे यहाँ का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय बना हुआ है।
भक्तों, रमन रेती आश्रम परिसर में कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ नवग्रह मंदिर भी है, जिनकी स्थापना वर्षों पूर्व दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। इन मंदिरों के अलावा भगवान शिव का भी एक मंदिर है। आश्रम वासियों के अनुसार ये मंदिर काफी पुराना है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था, लस्सी की व्यवस्था, छाछ प्रसाद भी लोगों को प्राप्त होता है। एक वेद विद्यालय है और एक संस्कृत विद्यालय है, उसमें भी यहाँ गुरुकुल में रह करके ऋषि कुमार अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का गहन चिंतन करते हैं और अन्वेषण करते हैं। भक्तों, श्रृंगार आरती का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, राजभोग 11 बजे से 11:30 तक, राजभोग एवं समापन 12 बजे से 1 बजे तक, तत्पश्चात सायं भोग आरती रात 8:30 बजे से 9 बजे तक तथा समापन आरती रात 9:30 बजे है। रमन बिहारी मंदिर आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। आरती शंखनाद के साथ प्रारंभ होती है। इस दौरान करताल, ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद न केवल मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय बना देते हैं, अपितु उपस्थित भक्तों को भी भक्ति भाव से सराबोर कर देते हैं। यहाँ होने वाली आरती मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित व रोमांचित कर देती है। यहाँ की आरती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ होने वाली आरती में प्रतिदिन सज धज कर हाथी भी शामिल होता है, जो कभी अपनी सूंड में पकड़कर घंटा नाद करता है तो कभी सूंड से भगवान की सेवा में चंवर डुलाता है। यहाँ ठाकुर श्री रमन बिहारी जी, हनुमान जी, महादेव जी, स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज की इतनी भाव प्रवण आरती होती है कि यहाँ उपस्थित भक्तगण भक्ति में मतवाले होकर झूम झूम कर नाचने लगते हैं। भक्तों, अगर आप रमन रेती आश्रम की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप वर्ष के 12 महीने और 7 दिन में कभी भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फागुन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ होती है। आपके तिलक चैनल के लिए मैं आश्रम की ओर से और महाराज श्री की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने उद्देश्य में सफल हों और इस तरह के धार्मिक और पौराणिक स्थली जो रमन रेती है, ऐसे स्थलों का आप लोगों का दर्शन कराएं और उसका लाभ लोगों को प्राप्त हो। भक्तों, अगर आप गोकुल स्थित रमन रेती जाने की योजना बना रहे हैं, कंस का किला, विश्राम घाट, द्वारिकाधीश मंदिर, मथुरा का संग्रहालय, स्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, निधिवन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, केसी घाट, गोविंद देव जी मंदिर, श्री वृंदाकुंड, कात्यायनी माता मंदिर, प्रेम मंदिर, पागल बाबा मंदिर के अलावा यमुना मैया आदि की यात्रा का आनंद अवश्य लें। भक्तों, अगर आप रमन रेती जाने की योजना पर विचार कर रहे हैं तो बता दें कि रमन रेती मथुरा और वृंदावन के बीच गोकुल में स्थित है। ये समूचे विश्व का प्रसिद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रमन रेती की यात्रा वायु मार्ग से करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट आगरा का खेरिया या दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वृंदावन से खेरिया एयरपोर्ट की दूरी 72 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आपने गोकुल स्थित रमन रेती की यात्रा ट्रेन से करना सुनिश्चित किया है तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जहां से गोकुल मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा से वृंदावन के बीच सरकारी और प्राइवेट बस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मथुरा से वृंदावन जाने के लिए आपको टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। भक्तों, अगर आप गोकुल स्थित रमन रेती की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली,
ग्वालियर और जयपुर से भी बसें उपलब्ध रहती हैं। भक्तों, अगर आप वृंदावन के रमन रेती आश्रम पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और उनका कृपा प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।